वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एस टी ए 301 के MCQs देखेंगे फाइनल टर्म के लिए। जो अब हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आएंगे उसके रिलेटेड MCQs आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये हमारी जो पार्ट नंबर 2 वीडियो है, पार्ट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ऊपर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा कॉर्नर में वीडियो के, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा STA 301 फाइनल टर्म MCQs पार्ट 1 का। ये है STA 301 फाइनल टर्म पार्ट 2। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो चलते हैं आज के MCQs की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट n की पावर n इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है द टेस्ट स्टैटिक यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोसीजर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन f। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में भी। तो ये इसका राइट आंसर f है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x donate the number of heads when the three distinct coin are tossed, the x assume the value 0 1 2 3 इसका राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा, 0 1 2 3 इसका राइट आंसर है। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन ई एक्स वाई इज, तो ई एक्स ई वाई इसका राइट आंसर आएगा और मिडल में डॉट आएगा। ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। आगे है द सैंपल वेरिएंस। इसका राइट आंसर जो है बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ ये वाला। ठीक है, ये भी रिपीटेड आया है। हम रिपीटेड MCQs नहीं करेंगे। फाइल 1 यानी कि पार्ट 1 में वो ऑलरेडी है मौजूद। आप नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। when c is constant then EC is c, ये भी रिपीटेड है, हम कर चुके हैं। when the random variable x and y are independent its covariance is 0। इनका कोवेरियंस क्या होगा? 0 होगा। अगर ये x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो इनका कोवेरियंस क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट MCQs है when f x and y is बाइविरेट प्रोबेबिलिटी डिस्टेंसिटी, और फिर है फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, देन इसका राइट आंसर 1 आएगा। देन ये किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। इसका राइट आंसर है 1। आगे है विच डिप्रेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए जो उनमें से इसको कैलकुलेट करते हैं। तमाम ऑब्जर्वेशन में से हम जो डिप्रेशन हासिल करते हैं, डिस्प्रेशन, वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डाटा 7 ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 6 दफ़ा है, ये लिखा हुआ 7 दफ़ा। इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड डिविएशन विल ऑलवेज बी 0। आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमेशा क्या रहती है? 0 इफ ऑल द वैल्यू इन डाटा आर सेम। अगर आपकी दी गई वैल्यूज डाटा में जो है वो सेम है तो आपका जो डिविएशन है वो क्या होगा? 0 रहेगा। जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछा जाए आपने सबसे पहले वैल्यूज चेक करनी है। अगर आपकी सारी वैल्यूज जो डाटे में दी गई हैं सेम है तो इट्स मीन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0 है। नेक्स्ट MCQ देखें, विच वन इज द पुअर मेयर ऑफ डिस्पर्जन इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रेंज है। विच वन इज द पुअर मेयर ऑफ डिस्पर्जन इज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेंज है। आगे है men tend to marry women who are slightly younger than themselves. Suppose they every man married a woman who has exactly 5 years younger than themselves. Which of the following is correct? The correct relation is 1.
correlation is 1, correlation है sorry, the correlation is 1. Sum of the absolute deviation of the values is least when deviation are taken from mean. इसका राइट आंसर क्या है? मीन है. सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस ऑफ द वैल्यूज इन इज लीस्ट व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन. Which of the following मेयर ऑफ सेंट्रल लोकेशन इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू? तो इसका भी राइट आंसर मीन ही है. Which of the following mayors of central location is affected most by extreme values? तो इसका राइट आंसर क्या है? मीन है. आगे है which of the following is the critical value of z when 1 minus a equal to 95% for one tail test? तो इसका आंसर है 1.96. Which of the following is a critical value of z when 1 minus alpha equal to 95% for one daily test? तो 1.96 इसका right answer. In normal distribution q dot d, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 0.6745. आई थिंक लास्ट में ये साइन है सिग्मा का. तो खैर मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं है. अब जाइन से निकला हुआ है इसका नेम. आगे है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स एंड पैरामीटर्स इज कॉल्ड. तो इसका राइट आंसर है 22. ठीक है, ये वाला 22 इसका राइट आंसर है. अगर ए पहले होता तो फिर ये बेस बनता. अब आई पहले है तो ये 22 है. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर्स इज कॉल्ड 22. आगे है इन स्टैटिस्टिक वी हैव MSE विच इज ऑब्जर्वेशन ऑफ. अगर आपके पास MSE है तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या बनता है? मीन स्क्वायर एरर इसका ऑब्जर्वेशन है. ये रिपीटेड है, हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द क्लास इंटरवल? यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है. द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय 200 स्टैटिक स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ आवर्स, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इट्स क्लास इंटरवल. तो इसका क्लास इंटरवल क्या है? 10 है. ठीक है, इसको देख लें आप लोग. विच वन इज द फार्मूला ऑफ रेंज? रिपीटेड है, हमने पढ़ा था कि इनमें से जो है वो रेंज का फार्मूला क्या है? x0 प्लस xm डिवाइडेड बाय 2. आगे है विच वन इज द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के लिए जो है वो कौन सा फार्मूला इसमें से ज्योमेट्रिक मीन का लगेगा? तो इंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n इसका राइट आंसर है. ज़रा देख लीजिएगा इसको. सॉरी, वो ऊपर वाला ही राइट है आई थिंक. हाँ हाँ, बिल्कुल वो ही राइट है. दूसरा वाला उन्होंने हाईलाइट किया है, मतलब ये वाला मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ इसको. ये इसका राइट आंसर है. ठीक है, विच वन इज द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा. आगे देखें द एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर. आपकी जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 2 पैरामीटर होते हैं. तो राइट आंसर है 2. आगे है द सैंपल मीन एक्स के ऊपर बार है इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन इज एन अनबेस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो ये हमने पढ़ा हुआ है, रिपीटेड है. ई है, फिर एक्स के ऊपर बार है, देन फिर यू है. ये इसका राइट आंसर है. आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है. आगे देखें फॉर पार्टिकुलर हाइपोथेसिस टेस्ट अल्फा इक्वल टू 0.05 एंड बीटा इक्वल टू 0.10. तो इसका राइट आंसर है 0.90. द पावर ऑफ टेस्ट इक्वल टू 0.90 इसका राइट आंसर है.
द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द टी टेस्ट विद सैंपल साइज 10 इज 9। ये मैं आप लोगों को ऊपर रिपीट करवा चुका हूँ। जैसे आपकी जो है सैंपल साइज 10 होगा तो उसका क्या है, डिग्री कम होके 9 हो जाएगी। यहाँ पर भी देखें, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ टेस्ट विद सैंपल साइज 14 इज 13। 14 सैंपल साइज है तो डिग्री कम हो गए 13 हो गया। ठीक है, इसका आगे है द डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट, यहाँ पे 6 है तो एक कम हो के 5 इसकी डिग्री हो गया। अगर एक ही बंदे के पेपर में ये 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं तो मतलब अगर बंदे को पता होगा कि 14 साइज होगा तो 13 आंसर आएगा, 6 साइज होगा तो 5 आएगा, तो उसके 3 नंबर तो पक्के हैं। In testing of hypothesis, we always begin it with assuming that null hypothesis is true. इसका राइट आंसर जो है वो है null hypothesis is true. If a continuous probability distribution has beta square equal to 2.14, then what will be the bigness of a distribution? तो ये है राइट आंसर, इसका ये वाला है, हाईलाइट करता हूँ, प्लेटिक कोटिक इसका राइट आंसर है। आगे है द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड पैरामीटर्स इज कॉल्ड 22। ये आप लोगों को अभी पढ़ा दिया था ऊपर। इसका राइट आंसर क्या है, 22 है। मीन डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड डेरिवेशन। मीन डेविएशन जो है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इसका राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, रिपीटेड है, हमने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में वीडियो के। द मीन ऑफ द एक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस 2 फॉर v स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ये हमने पढ़ा था पिछली फाइल में। इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल, पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये रैंडम वेरिएबल हैं तो क्या आएगा, इनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। ये इसका राइट आंसर है, हाईलाइट कर देता हूं। वैल्यूएट 9 माइनस 4, ये साथ में विक्टोरियल का साइन है, इसका राइट आंसर ये आएगा 120। तो याद रखिएगा 9 माइनस 4 विक्टोरियल का आंसर 120 है। Which formula represent the probability of component of event A1 minus PA? Which formula represent the probability of the complement of event A1 minus PA? आगे है ideally the width of confidence interval should be 0. Ideally the width of confidence interval should be 0, इसका राइट आंसर है। आगे है if the sampling distribution of x के ऊपर बार है is normal the interval, इसका राइट आंसर है 99.73%, 99.73% of the sample mean, ये इसका करेक्ट आंसर है ऊपर वाला। आगे है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका राइट आंसर है। An estimator T is said to be unbiased estimator of theta if ET equal to theta। ठीक है, ये थीटा का साइन है तो हो सकता है कि उसको स्टैटिक में कोई और नेम भी दिया गया हो। आगे देखें, इफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए की वैल्यू आपने बतानी है तो देन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 0.a जो है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 0.8। A discrete probability function is always 1।
अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स ऑलवेज 1 होगा। एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू मीन। यहाँ पे लेस देन नहीं पूछा, इक्वल टू पूछा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू मीन। तो आगे है एफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 का इसका जो इक्वल टू आएगा वो आएगा एफ एक्स और 1 डिवाइडेड बाई एच एंड 1। ठीक है, इसका राइट आंसर। द एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व बिटवीन 0 एंड -1.75 इज, इसका राइट आंसर है 0.4599। The area under a normal curve between 0 and -175 is 0.4599। आगे है the continuity correction factor is used। A continuous distribution is used to approximate a discrete distribution। इसका राइट आंसर यही है, a continuous distribution is used to approximate a discrete distribution। Which of the following is the impossible in sampling? हेट्रोजेनियस जो है वो इम्पॉसिबल है हमारी सैम्पलिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल इन सैम्पलिंग, तो इसका राइट आंसर है हेट्रोजीनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। ये है टेबुलेशन, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज शेयर किए हुए हैं। Which one of the following statement is true regarding a sample? It is a part of population। Which one of the following statement is true regarding a sample? It is a part of population। ठीक है, सैंपल क्या होता है, वो पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। आगे है द डाटा फॉर एन ऑगिव इज फाउंड इन विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो आ cumulative frequency distribution। इसका राइट आंसर है आ cumulative frequency distribution। The data of an ogive is found in which distribution, तो इसका राइट आंसर है accumulative frequency distribution। आगे है 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3628800। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। 36,28,000 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 36,28,800। तो आगे चलते हैं। When E is an impossible event then PE is 0। When E is an impossible event then PE is 0। When E is an impossible event then PE is 0। हमने जो पढ़ा था fx वो 1 था, अब PE है तो वो 0 है। The value of x square can never be negative। आपकी एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रिपीटेड है। द कर्व ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ द फ्रीडम। द कर्व ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे है इफ एक्स एंड वाई, ये हमने पढ़ लिया है, बार बार इसको क्या रिपीट करना। आगे है इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस वी ऑलवेज बिगिन इट विद अस्यूमिंग नल हाइपोथेसिस ट्रू, रिपीटेड है। ये न्यू एमसीक्यूज है। फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इक्वल टू द मीन वैल्यू इज, इस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आपने आंसर देना है जो ऊपर शो हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 0.135। 0.135 इसका राइट आंसर है, रिपीटेड है, पढ़ा है हमने ऊपर। when two coins are tossed, तो P1 head is,
तो इसका राइट आंसर है इसमें से 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसको माइंड में रखिएगा। आई थिंक 1/2। आगे है फ्रॉम पॉइंट एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट सिंगल वैल्यू, रिपीटेड है, इसको भी नहीं अब मैं पढ़ूंगा ज़्यादा। आगे चलते हैं, ये भी रिपीटेड है, ऑलमोस्ट आप रिपीटेड आ रहे हैं। वार 4x + 5 = 16 वारियंस x + 5, तो ये भी रिपीटेड है, ऑलमोस्ट सारे रिपीटेड। हाँ ये नहीं रिपीटेड। व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 36 आउटकम्स, ये इसका राइट आंसर है। व्हेन अ फायर डाई इज रोल्ड द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 36 आउटकम्स, इसका राइट आंसर है 36 आउटकम्स। आगे है व्हेन टेस्टिंग फॉर इंडिपेंडेंस इन अ contingency table with 3 rows 14 columns, there are degree of freedom 6, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 6 होगी, इसका राइट आंसर है 6। द डिग्री, देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगला एमसीक्यूज है, द एफ टेस्ट स्टैटिक इज 1 वे अनोवा इज MSE MSW, ठीक है, MSE MSW डिवाइडेड का मिडल में साइन दिया गया है। द कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर इज यूज, ये हमने रिपीटेड है, पढ़ा है ऊपर फाइल में, ठीक है, इसको आप लोग रीड करना चाहें तो एक दफा रीड कर सकते हैं। A uniform distribution is defined by its largest and smallest value. A uniform distribution is defined by its largest and smallest value. इसका right answer क्या है? Its largest and smallest value. Which graph is made by plotting the mean point and frequencies? Frequencies polygon इसका right answer है, इसको याद रखिएगा। Which graph is made by plotting the mean point and frequencies? तो frequency polygon इसका right answer है। In a set of 20 values, all the values are 10. What is the value of median? तो मीडियन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 10 होगी, ठीक है। इन द सेट ऑफ 20 वैल्यू, ऑल द वैल्यू आर 10, आपके पास 20 वैल्यूज हैं, हर वैल्यू क्या है? 10 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन? तो आपके मीडियन की वैल्यू भी 10 होगी। आगे है फॉर अ पर्टिकुलर डाटा वैल्यू ऑफ द पर्सन कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड ये फाइल मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। अभी तक जो है पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। 36 पेजेस हो गए हैं, यहाँ पे 36 पेज से हम जो है वो अपना पार्ट 3 जो है वीडियो का अपलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 3 का, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।